हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं पहले वाले वीडियोज में आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बता ही चुका हूँ। आज हम जो लोग हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव की कंपैरिजन कैसे की जाती है, इस चीज़ को मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट। देखो साथियों, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का जो दूसरा नाम होता है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसी को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। और आप लोग ये भी जानते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कंपैरिजन करने वाली डिग्रियां होती हैं वो कितनी होती हैं। डिग्रीज 3 होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। तो यही जो चीज़ है वो हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमें भी हम इसी पॉइंट का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, चलो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब का मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ हमें बताता है। ठीक है ना? वैसे एडजेक्टिव से हम समझें तो एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। यानी विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाला शब्द। अगर इस तरीके से हम अंदाजा लगाएं तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। तो यहां पर लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर। क्या है? सुंदर। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो एक गर्ल जो कि नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव मानेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से ये देखो, तो हमारी समझ में ये आया कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। लेकिन आज हम लोग हैं वो पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ठीक है ना, चलिए देखते हैं। When you compare two people or things, use the comparative form of the adjective। देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है कि जब आप दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच कंपेयर करते हैं, यानी जब तुलना केवल दो लोगों या दो चीज़ों के बारे में या दो चीज़ों के बीच में की जा रही है, तो वैसी स्थिति में हम केवल एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म ही यूज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड इन ER। ज़्यादातर जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होती हैं वो ER से एंड होती हैं, यानी उनके अंत में हम ER लगाते हैं। ठीक है ना? चलो मैं एक चीज़ और बता दूं तुमको। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्मॉल, स्मॉलर, फास्ट, फास्टर, ब्राइट, ब्राइटर। इधर देखिए ये जो लिस्ट दी हुई है, जैसे चीप, चीपर, क्लियर, क्लियरर, लाउड, लाउडर, न्यू, न्यूअर, ओल्ड, ओल्डर, रिच, रिचर, शॉर्ट, शॉर्टर,
टॉल टॉलर, स्लो स्लोअर, थिक थिकर। चलो ये क्या चीज़ है, अब हम लोग समझते हैं इसको। जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हमारी जो डिग्रीज होती हैं वो 3 होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। तो किसी भी एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है, या हम कह सकते हैं कि उसका जो प्राथमिक रूप होता है, जैसे स्मॉल, फास्ट, ब्राइट, और इधर आप लोग देख रहे हैं ना जैसे चीप, क्लियर, लाउड, न्यू, ओल्ड, रिच, शॉर्ट, टॉल, स्लो, थिक, ये एडजेक्टिव का मूल रूप है, यानी इनमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव डिग्री का काम करते हैं। कहने का मतलब है जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो एडजेक्टिव का मूल रूप होता है, ठीक है ना। और जब इस मूल रूप में हम लोग ER ऐड कर देते हैं, ठीक है, ER ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, पहले ये पॉजिटिव डिग्री होता है, बाद में हम क्या करते हैं, इसमें ER जोड़कर इसको कंपैरेटिव बना देते हैं। आगे देखिए, द वर्ड देन इज ऑफन यूज्ड विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल यू माइट से। एक चीज़ और बता दूं कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज, अभी आप लोग ये देख रहे हो, ये कंपैरेटिव डिग्री केवल वर्ड में बनाई हुई है। जैसे स्मॉल से स्मॉलर बना दिया, ब्राइट से ब्राइटर बना दिया, इधर इनका ER लगा के सबका बना हुआ है। बात ये बताई जा रही है कि जब कंपैरेटिव डिग्री हम लोग किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, किसी वाक्य में यूज करते हैं, तब हमें इसको बड़े नियम से इसको लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही रख दिया, इसके भी रूल्स होते हैं। तो बताया जा रहा है कि द वर्ड देन इज ऑफन यूज्ड, यानी जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री किसी सेंटेंस में लगाते हैं, सेंटेंस में या वाक्य में जब कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो उससे पहले हमें THAN यानी देन लगाना पड़ता है। कहीं भी आप देखना कंपैरेटिव डिग्री हो, किसी भी सेंटेंस में आए, तो वो हमेशा उसके पहले आप लोगों को देन लगाना पड़ेगा, ये रूल होता है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं, देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो, जैक इज टॉलर देन जोहन, जैक जोहन से लंबा है, यानी यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, एक कम होता है, एक उससे ज़्यादा। तो यहाँ जैक इज टॉलर देन जोहन, यानी जैक है ना वो जोहन की अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना। स्पोर्ट कार इज फास्टर देन अ मोटर बाइक, स्पोर्ट कार होती है ना वो मोटर बाइक की अपेक्षा ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ देखिए, टॉल का टॉलर किया हमने, फास्ट का फास्टर किया, ठीक है ना। तो ये कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस यहाँ पे बनाया गया है। आगे जो थर्ड वाली डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव। क्या होती है, सुपरलेटिव। यूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव टू कंपेयर 3 और मोर नाउन्स। पहले मैंने क्या बताया, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव और कंपेयर डिग्री हम लोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए लगा सकते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। चलो मैं तुम्हें अपने शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं डिग्रीज 3 होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, ये दोनों यानी पॉजिटिव और कंपैरेटिव ये दोनों चाहे तुलना 2 के बीच में हो, चाहे तुलना 2 से ज़्यादा के बीच में हो, यानी सबका हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव
बना सकते हैं, चाहे 2 लोग हों चाहे 2 से ज़्यादा हों, पॉजिटिव कंपैरेटिव सबका बन जाता है। लेकिन सुपरलेटिव केवल 2 से ज़्यादा का बनता है। अगर 2 ही व्यक्ति या वस्तु हैं तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, उनके बीच में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। 2 लोगों के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री का नहीं होता है ना। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है। लॉट्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एंड्स इन EST। ज़्यादातर जो सुपरलेटिव डिग्री जो होती हैं उनको हम EST लगा करके बनाते हैं लास्ट में। चलो देखो, जैसे आप लोग ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, डार्क, दिस इज द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिग्री। डार्कर, दिस इज द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। डार्केस्ट, दिस इज द फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं अर्थ बताता हूं इनका। डार्क मीन्स अंधेरा या अंधकारमय, डार्कर ज़्यादा अधिक अंधकारमय, और डार्केस्ट सबसे ज़्यादा अंधकारमय। ऐसे ही थिक, थिकर, थिकेस्ट। थिक मीन्स मोटा, थिकर मीन्स अधिक मोटा, और थिकेस्ट मीन्स सबसे मोटा। ठीक है, इस तरीके से हम इनका अर्थ निकालते हैं। इधर देखिए, ये आप लोग लिस्ट देख सकते हो, ये पॉजिटिव डिग्री में दी हुई है सभी एडजेक्टिव्स। क्लीन है ना, क्लीन का कंपैरेटिव क्या बनेगा, क्लीनर, और सुपरलेटिव क्या बनेगा, क्लीनेस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। ठीक है ना, सब में ER लगा के और EST लगा के हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया है। आप ये जो यहाँ 3 पिक्चर्स दी हुई हैं लेडीज की, गर्ल्स की, उनको देख के भी आप समझ सकते हो। जैसे लॉन्ग, ये गर्ल लॉन्ग है, लॉन्गर ये इससे लंबी है, लॉन्गेस्ट ये सबसे लंबी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। आगे सुनिए, द ऑफन एड द बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म। हमें हमेशा याद रखना कि चाहिए कि जब भी हम सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें तो उसके पहले हमें द लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो इसके पहले हमें द लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है या सबसे ऊंचा पर्वत है। पेटर इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। पेटर अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, यानी पूरी क्लास के बच्चों से उसकी कंपेयर की गई है। पहले वाले सेंटेंस में सभी माउंटेन से माउंट एवरेस्ट की कंपेयर की गई है और उसमें वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है ना, तो जैसे कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन का यूज करते हैं, इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए, विद एडजेक्टिव्स दैट एंड्स इन ई एड आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड एसटी टू फॉर्म द सुपरलेटिव। ये आपको बताया गया है कि कहाँ पर आपको केवल आर जोड़ना पड़ता है और कहाँ पर आपको ER या EST जोड़नी पड़ती है। जैसे क्लोज आ रहा है और इसमें ER लगाना है, तो इसमें E ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आपको E लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस वर्ड में पहले से ही E दिया है उसमें केवल R या ST जोड़कर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। आगे देखो, some adjectives have only one syllables end with the consonants and have a single vowel before the consonant. With these adjectives double the last letter before adding ER to form the comparative and EST to form the superlative. यानी ये बता रहा है कि जैसे BIG, G से पहले वॉवेल आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉवेल, तो ऐसे लास्ट वाले लेटर से पहले अगर वॉवेल आ जाता है तो जब हम ER लगाते हैं तो हमें
लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको डबल करके लिखना पड़ता होता है, चाहे ई आर लगाएं चाहे ई एस टी लगाएं। जैसे बिग का हमने बनाया बिगर और बिगेस्ट, तो हमने डबल जी किया है क्योंकि जी से पहले आई आ रहा है। इसी तरीके से डिम डबल एम किया है। मैड, इसमें भी डी से पहले ए आ रहा है। सैड, इसमें भी डी से पहले ए आ रहा है। ठीक है, तो हम डबल उसके जो लेटर होते हैं उसको डबल बना देते हैं, है ना। रूल ये होता है कि लास्ट वाले वर्ड से लेटर से पहले क्या आना चाहिए, वोवेल आना चाहिए। Some adjectives have two syllables and ends in y. With these adjectives, change the ly to I, that add er to form the comparative and est form the superlative. For example, ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है कि busy, इसमें y आ रहा है लास्ट में और y से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम y को हटा देंगे और उसकी जगह पर ier या iest लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ऐसे ही डर्टी, हैप्पी, प्रेटी, ठीक है, लास्ट में वाई आए और उससे पहले क्या आए, कॉन्सोनेंट आए, तो उसको वाई को हटाकर उसकी जगह पे आई ई आर या आई ई एस टी लगा देते हैं। विद सम एडजेक्टिव्स यू यूज मोर टू मेक द कंपैरेटिव फॉर्म एंड मोस्ट टू मेक द सुपरलेटिव फॉर्म। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करना होता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करना होता है। यानी ऐसे शब्दों में या ऐसे एडजेक्टिव में हम लोग ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसे देखिए ये ब्यूटीफुल, ये एक एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम इसमें ई आर जोड़ें तो क्या होगा, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, जो कि टोटली रॉन्ग है ना। इसमें हम ई आर या ई एस टी नहीं लगा सकते। हमें ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाना है तो बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाना है तो बनाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है ना। ऐसा कौन से शब्द में होता है, देखिए ऐसा होता है ऐसे एडजेक्टिव जिनके दो हिस्से बनाए जा सकें, जैसे ब्यूटीफुल, एक्टिव, चार्मिंग, चीयरफुल, कंफर्टेबल, डिलीशियस। यानी ऐसे शब्दों के हम दो हिस्से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो दो सिलेबल से मिलकर बने होते हैं या जिनके दो हिस्से किए जा सकते हैं, उनमें हम ई आर या ई एस टी जोड़ के कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते। इनमें हमें क्या करना पड़ता है, इनके पहले हम मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। याद रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब देखो ये, हाँ यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है आपको, एडजेक्टिव्स दैट फॉर्म देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव विद मोर एंड मोस्ट आर यूजुअली एडजेक्टिव विद टू और मोर सिलेबल्स और साउंड्स। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जो बताया वही है कि ये कई सिलेबल से मिलकर बने होते हैं, 2 या 3 सिलेबल होते हैं, जैसे एक्टिव, एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल। ऐसे देखो कई सिलेबल से मिलकर के ये शब्द बने हुए हैं, इसलिए इनमें ई एस टी या ई आर नहीं जोड़ा जाता। इनके पहले हम मोर या मोस्ट का ही यूज करते हैं। द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऐसी होती हैं एडजेक्टिव की जो बिल्कुल अलग होती हैं, यानी उनमें हम कोई यूज नहीं करते। उनमें मोर, मोस्ट, ई आर, ई एस टी ये ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ा जाता। देखो गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें कोई रूल नहीं चलता, ये हमको लर्न करना पड़ता है। जैसे गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर, सुपरलेटिव क्या होगी, बेस्ट। ठीक है, तो इसमें कोई रूल नहीं चलेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही लिटिल, लेस, लीस्ट, है ना। ऐसे ही ये देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ, बैड, वर्स, रोस्ट, फ्यू, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें हम ई आर या मोर, मोस्ट लगा करके मतलब कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इनको हमें लर्न करना पड़ता है। ठीक है,
With these adjectives you don't add er or most to form the comparative or est or most to form the superlative। इनमें मतलब सीधा सीधा कह रहा है वो आपसे कि er या est या most more ऐसी चीज़ें नहीं जोड़ी जाती। ठीक है, तो ये था आपका सब जो भी मैंने आपको बताया कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक्सरसाइज है, आप लोग इसको पुश करके वहीं पे पॉज कर लेना इसको और कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। ये एक्सरसाइज 2 है, इसमें इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनानी है। वीडियो रोक करके आप इसको हल करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।